भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी 876 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? सातवां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत को किस देश से अलग करते हैं? श्रीलंका से। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत के मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 32 से 14 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 32 से 14 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटा का। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच 5.5 घंटे का अंतर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित 7516 किलोमीटर है। भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्य कितने हैं? 9। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील राजस्थान में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील राजस्थान में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? गरसोप्पा या जोग जलप्रपात कर्नाटक में है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री उत्तराखंड में। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड में है। नर्मदा नदी अमरकंटक से उद्भव होती है, वह किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? गंगा व ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा नदी बनाती है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी
सैंडल पीक है। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? 15 अगस्त 1947 को। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा 15 अगस्त 1947 को निर्धारित किया गया था। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील, जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील, जम्मू कश्मीर में है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भिलांगना नदी के। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू या गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन है। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। जायद की फसल कौन सी है? खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ी वन। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट। कोलकाता और मुंबई को भोरघाट दर्रा जोड़ता है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम। भारत में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम, चेरापूंजी, मेघालय में होती है। मौसिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है? पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु और उड़ीसा में। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? हरियाणा में। भारत के हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं और भारत के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। दलदली एवं ज्वार भट्टा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन। दलदली एवं ज्वार भट्टा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को मैंग्रोव वन कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? जिम कॉर्बेट, नैनीताल, उत्तराखंड में। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? 1973 में। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में किया गया था। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। नकदी फसल कौन सी है? गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी आदि। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुआ था। दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तारापुर, महाराष्ट्र से। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तारापुर, महाराष्ट्र से। भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ तारापुर, महाराष्ट्र में हुआ। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है और किस नदी पर है? शिवसमुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिवसमुद्रम परियोजना है
यह कावेरी नदी पर है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ खोला गया? 1875 में, कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1875 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में खोला गया था। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य है? भारत और श्रीलंका के बीच। आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। यह 8 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार का। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? ओक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख है। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ। न्यू मूर द्वीप विवाद भारत और बांग्लादेश के साथ है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? 23 डिग्री 3 मिनट। उत्तर। भारत का कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ में है। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी यह तमिलनाडु में है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्रता से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता उत्पादन के लिए। जावर की खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखानों में कौन से थे? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला था। भिलाई इस्पात कारखाना को रूस के सहयोग से बनाया गया था। दुर्गापुर इस्पात कारखाना को ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। राउरकेला इस्पात कारखाना को जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण भारतीय रेल है। भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853 को। भारत में प्रथम यात्री रेल 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली थी। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925 में। भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 में चली थी। भारत में प्रथम विद्युत रेल का नाम फेरी क्वीन था। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे अधिक क्षेत्रफल
राजस्थान का है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है और सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। यहाँ का लिंगानुपात 879 प्रति 1000 पुरुष पर महिला है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। केरल का लिंगानुपात 1084 महिला प्रति 1000 पुरुष पर है। किस स्थान पर 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? इलाहाबाद और नैनी के मध्य। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? भारत में। विश्व में सबसे अधिक डाकघर भारत में है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? देवप्रयाग में। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? पीतमपुरा। सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा है। डेल्टा ना बनाने वाली धरती की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। डेल्टा ना बनाने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है। मिजो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से। मिजो जनजाति मिजोरम से संबंधित है। पेनियाल व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में। पेनियाल व इरुल जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश राज्य का निर्माण कब हुआ? 1987 में। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 को। तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को बना था। सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? सेंट कैथेड्रल गोवा में। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, गुजरात में। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कच्छ, गुजरात में है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध सतलज नदी पर पंजाब में है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? वीर अभय आंजनेय हनुमान, हैदराबाद में। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार में। पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर, बिहार में लगता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा उत्तराखंड में है। पालधार दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ती है? केरल व तमिलनाडु को। पालघाट दर्रा केरल व तमिलनाडु को जोड़ती है। भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार, दिल्ली में है। भारत की सबसे बड़ी मीनार कुतुब मीनार, दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ है? एलोरा की गुफा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कौन सा है? रामेश्वरम मंदिर, तमिलनाडु। सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है।
सबसे बड़ा द्वीप नदी कौन सा है? माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। सबसे बड़ा द्वीप ब्रह्मपुत्रा नदी पर माजुली द्वीप है। सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है? लेह लद्दाख। सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह लद्दाख है। गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने? 1 मई 1960 को। गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य 1 मई 1960 को बने। हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? 16 मई 1975 को। सिक्किम का गठन 16 मई 1975 को हुआ। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता में है। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? हावड़ा ब्रिज कोलकाता में। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? नर्मदा नदी के पर। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर सियाचिन है। हिमालय के सर्वोच्च की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। हिमालय के सर्वोच्च की ऊंचाई 8,850 मीटर है। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? सतपुरा की पहाड़ियाँ। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच। खैबर दर्रा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच है। गोवा राज्य का गठन कब हुआ? 30 मई 1987 को। गोवा का गठन 30 मई 1987 को हुआ। छत्तीस राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। छत्तीस राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। उत्तराखंड राज्य कब बना? 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना। झारखंड राज्य कब बना? 15 नवंबर 2000 को। झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग किया गया था। मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ? 1970 में। मेघालय का निर्माण 1970 में हुआ। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? 1971 में। हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 में हुआ। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? प्रयाग को। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? नेहरू सेतु बिहार में सोन नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता में। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल रेलवे सुरंग 11,215 मीटर। मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 21 जनवरी 1972 को। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। कोया जनजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है? 98% भाग। भारत में मिलने वाला नया गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है? बिटुमिनस प्रकार का। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, जबकि दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? चंबल एवं साबरमती से। लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी होकर गुजरती है? नर्मदा नदी। भ्रंश द्रोणी से होकर नर्मदा नदी गुजरती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु।
कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। शैम्पेन नामक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। शैम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। बरौली व ढोडिया जनजाति किस राज्य में से संबंधित है? दादर एवं नागर हवेली से। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट से। कोंकण रेल मार्ग पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहा जाता है? कोलकाता हल्दिया को। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू को। सेतु समुद्र मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू को जोड़ता है। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय है? कांडला बंदरगाह। भारत का कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। इसका जनसंख्या घनत्व 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। इसका जनसंख्या घनत्व 1106 है। तोड़ा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ी में। तोड़ा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में तमिलनाडु में पाई जाती है। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? त्रिपुरा की। चकमा व हलमात त्रिपुरा की जनजातियां हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा के द्वारा। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? गंगवारम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। भारत में वायु परिवहन का शुरुआत कब हुआ था? 1912 में। भारत में वायु परिवहन का शुरुआत 1912 में हुआ था। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब आरंभ हुआ? 1837 में। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा 1837 में प्रारंभ हुआ। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1854 में। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना अक्टूबर 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या टिस्को। लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में। भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ऑपरेशन फ्लड का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुआ था। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? ताप थर्मल या थर्मल पावर से। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और कब शुरू किया गया था? अप्सरा 1956 में। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा था, इसे 1956 में शुरू किया गया था। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। खरीफ की फसल कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। रबी की फसल कौन सी है? गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू इत्यादि। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। कार्डाडम पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? केरल में। कार्डाडम की पहाड़ियाँ और इलायची की पहाड़ियाँ केरल में हैं। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल व तमिलनाडु को। पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जो जिला दर्रा जम्मू कश्मीर है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थाल घाट। नासिक और मुंबई को थाल घाट दर्रा जोड़ता है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है? उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में है। डुरंग रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई थी? 1896 में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा में है। यह एक खारे पानी की झील है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इंदिरा सागर झील। रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस को। भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार में। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई और स्थिति युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है, जबकि दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है? दामोदर नदी। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में। कंचनजंगा भारत के सिक्किम में है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? असम से। जम्मू तवी से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल दर्रा से।